सॉरी 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 राशिद भाई। हेलो वो भाई, क्या प्रॉब्लम हो हाल गया। चाल? मैं बढ़िया, आप नेटवर्क बताइए कैसे। प्रॉब्लम। नहीं नहीं, वो बिल्कुल एक्चुअली ठीक। दूसरे वाले फोन पे फोन आ गया था तो वो पॉज हो गया था। तो फिर बस मैंने एक आजकल फोन ज्यादा आ रहे। वो एक मेरे दोस्त की वजह से मेरा नंबर लीक हो गया है, तो वो मेन नंबर अच्छा। तो मैंने अच्छा। सोचा उसको फिर करके वापस करता, तो पर हमारी भारतीय जनता। हाँ, तो क्या हाल है? सब ठीक है? सब बढ़िया। आप बताए राशिद भाई, कहाँ हो आजकल आप? दुबई? हम तो घर पे नहीं नहीं, दुबई से आ गया हूँ। अच्छा, दो आ गया। महीने हो गए ओके। अफगानिस्तान में। हाँ हाँ, तो यहाँ पे लॉकडाउन है। अरे, तो दो गौरव भैया महीने भी से आ भी। गए। हाय गौरव भाई। तो कैसा चल रहा है राशिद भाई, उधर क्या माहौल है अपना? आ, अभी तक तो ठीक चल रहा है। घर पे ही है, तकरीबन 2 महीने हुए, बिल्कुल मैं घर से निकला भी नहीं हूँ। तो गर्मी बस, कभी कुकिंग कर रहे हैं, कभी मतलब थोड़ा छोटा सा जिम भी बना है अपने लिए, तो उसमें भी बिजी रहते हैं। अरे बाकी आपको तो पता है, पबजी में बिजी होते हैं तो। पता लगा पबजी खेलते हैं, एक दिन खेलेंगे आपके साथ। हाँ, और पबजी जरूर खेलेंगे, एक रूम खेलेंगे ना। बिल्कुल। और बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे हो आप? बॉलिंग प्रैक्टिस हो रही है अभी घर पे। थोड़ी जगह है वहाँ ओके। पे, टेप बॉल के साथ। हाँ, उस पे तो नहीं कर सकते। ओके। सीमेंट है सारा तो। तो टेप मतलब बॉल आपको के दो साथ उस पे दो महीने प्रैक्टिस। का 2 महीने का ब्रेक हो गया, तो मतलब मैं राशिद भाई को बैटिंग कर सकता हूँ मैं। कुछ पता नहीं चलता। बस धनश्री, धनश्री प्रैक्टिस टेक्स्ट में थोड़ी है। थोड़ी की है यहाँ। बच्चों के लिए पिज्जा बनाया, गौरव भैया कहते बनाया जी भैया। हैं। मेरे लिए तो चिकन वाला पिज्जा दे दो भाई। अच्छा। हम आप मैं तो सुनाओ, वही। क्या हाल है वहाँ पे? कुछ नहीं, कैसे यहाँ चल रहा है पे सब अभी कुछ? लॉकडाउन खुला है तो गुड़गांव में, गुड़गांव रह रहा हूँ फैमिली के साथ। तो केसेस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो इसी वजह से प्रैक्टिस नहीं हो पा रहे, क्योंकि बीच में हमने प्लान किया था। जैसे मोहित शर्मा भी है, इधर है जयंत यादव है। अच्छा तो हमने अच्छा। एक बार प्लान किया था कि प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन केसेस होने के बाद फिर अभी सोचे हैं कि थोड़ा 1 वीक और रुकते हैं कि सिचुएशन कैसा होता है। अभी तो बट लॉकडाउन खुल गए ना दिल्ली में, 8 को खुल गए, कल कि नहीं, परसों। खुल गया है पर बहुत रिस्की है, क्योंकि एकदम से हाँ, केसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि एग्जैक्टली, पर हाँ डे हाँ। यहाँ पे 9,000 प्लस केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में। और थोड़ा गुड़गांव साइड भी हम्म। हमारे रोज 30-40 केसेस आ रहे हैं। तो फिर उसके चक्कर में फिर एग्जैक्टली। सोचा कि थोड़ा 1 वीक और रुकते वेट हैं। कर ले तो अच्छा होता है, हाँ हाँ, ए बी सर आ एग्जैक्टली। गए हैं। हेलो ए बी सर। आपका स्वैग लेजेंड। वाला वीडियो बहुत बढ़िया है। पेप्सी I चैलेंज। love that video. I love that video, Abby. That's awesome. Absolutely love that. वैसे आज के लिए आपका एक इम्पोर्टेंट दिन भी है, मैंने आज कहीं पे पढ़ा। तो आप गैस बॉलिंग, आपकी बॉलिंग के लिए। हाँ एग्जैक्टली, मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है जिसपे मैंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 7 आउट किए थे। तो वो मैच भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। हमने पहला ओडीआई खेलना था वेस्ट इंडीज के साथ, वेस्ट इंडीज में। तो एग्जैक्टली मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट दिन है। सो बाकी तीन क्यों छोड़ दिए, जब साथ कर ही दिए तो? वो थोड़े क्लोज दोस्त थे आपके? एक्चुअली वो 3 मैंने छोड़े नहीं थे, वो 3 पहले मेरे आने से पहले आउट होते, तो इसीलिए। अच्छा, वो तीन नहीं तो फिर आप 10 विकेट थी आपकी फिर। उसके लिए भी माइंड बनाए थे लेकिन। तो राशिद भाई, आपको आईपीएल आई थिंक 3 साल हो गए, 4 साल, 3 से 4 साल। 3 3 साल हो गए, ये चौथा 3 साल साल हो गए, थोड़ा है। वो एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि एकदम से आई थिंक उससे पहले आप दूसरे लीग खेले थे या आईपीएल आपका मेन था? उससे पहले मैं खेला था, बीपीएल खेला था, पहला लीग में जो खेला था ओके। बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेला था। और उसके बाद मैंने आईपीएल के लिए तो, आईपीएल का तो आपको पता है एक्सपीरियंस डिफरेंट, और क्रिकेट भी डिफरेंट लेवल का है। जब मैं पहली दफा आईपीएल में आ गया तो टू बी हॉनेस्ट कि मैं बिल्कुल, एक ड्रीम था कि मैं आईपीएल खेल रहा हूँ। क्योंकि हम जब टीवी पे देख रहे थे आईपीएल को, और सारे बड़े प्लेयर थे, मतलब उसमें आपको एक भी ऐसा प्लेयर नहीं मिलेगा कि आप कहो कि यार ये थोड़ा वो है, लेकिन सारे इंटरनेशनल लेवल के हैं, सब ने इंटरनेशनल के लिए है। और उसके साथ जो कोचिंग स्टाफ है सारे टीमों का, तो
वहाँ पे आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है। और फिर आप जो क्राउड देखोगे हर मैच में, तो दैट इज समथिंग कि आप हमेशा उसमें खेलना चाहते हैं कि ज्यादा क्राउड में खेलूं, क्योंकि उसमें आपको एक्सपीरियंस होता है और आपका क्रिकेट इंप्रूव होता है। तो पहली दफा जब मैं आईपीएल खेला तो मेरा मेरा बिल्कुल खान ही बंद हो गए थे जब मैं एंटर हो गया। हैदराबाद में हमारा आरसीबी के साथ, आप लोग के साथ मैच भी था, पहला मैच आपका था। डेब्यू मैच मुझे याद है, और डेब्यू आपकी मैच डेब्यू में। विकेट भी मुझे पता है इस मैच पे। फर्स्ट बॉल पे आई थिंक एग्जैक्टली आपको exactly. बाउंड्री लगा था कट पे मेंडी से, बाउंड्री भी लगी थी फर्स्ट बॉल पे। फिर मैंने कहा नेक्स्ट भाई ये बॉल पे ही कहाँ पे आपने आ उसे गया। आउट किया। संदीप को मैंने आउट किया था, तो मैं बाउंड्री लग गई तो मैंने कहा भाई ये क्या है। दूसरे एंड पे क्रिस गेल भी खड़ा है। मैंने कहा अगर उसको सिंगल दे दे ये आ जाएगा, तो ये तो बहुत मारता है ना, और पावर प्ले भी है। तो एक एक बहुत टफ मैच था मेरे लिए, और टफ डेब्यू भी थी अगेंस्ट आप लोग। तो आपको तो पता है उस दिन आई डोंट नो कि ड्यू क्यों कहाँ से आ गई थी, ड्यू भी बाद में शुरू हो गई। तो नर्वस था बहुत ज्यादा, लेकिन जब पहली विकेट मिल गई तो काफी मतलब वो जो कॉन्फिडेंस थी वो मिल गई। और फिर जब दूसरी मैच थी तो बिल्कुल ऐसा था कि मैं अपनी बॉलिंग एंजॉय कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि अभी बैट्समैन को ट्रबल करूं। सो आपको 3 साल आईपीएल में हो गए, तो आपके को कभी बॉल डालने में किसी बैट्समैन के बारे में ज्यादा सोचना पड़ा कि मतलब यार इस बैट्समैन से मुझे कुछ ज्यादा प्लान करना पड़ेगा कंपेयर टू अदर बैट्समैन, मुझे छोड़ के, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो और वो भी बेंगलोर में। वो भी बैंगलोर पे, तो कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर बैट्समैन हो जिसको आप मतलब कुछ ज्यादा ही प्लान करते हो, मतलब ज्यादा प्रिपरेशन करते हो अपनी बॉलिंग के? नहीं ऐसा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब जो बड़े प्लेयर्स है, विराट भाई है, एबी डिविलियर्स है, रसल है, क्रिस गेल है, मेरे ख्याल में इनको स्पेशली छोटे ग्राउंड पे बॉलिंग डालना बहुत टफ होता है। क्योंकि वहाँ पे आपको उतना जब सपोर्ट भी ना मिल जाए विकेट की तरफ से, फिर आप बाउंड्री भी छोटी हो और प्लेयर्स भी वर्ल्ड क्लास के हो, तो फिर आपको इवन मैच के एक दिन पहले आपको बहुत चीजें माइंड में होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। स्पेशली जब मैं बेंगलोर आता हूँ वहाँ पे खेलता हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें माइंड में होती है कि भाई अभी होपफुली कि विकेट थोड़ा अच्छी हो, बॉल थोड़ा स्पिन कर रहा हो, तो फिर मजा भी आएगा। और जब मैं मोहाली में खेलता हूँ, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेट बाउंड्री बहुत छोटे है, तो वहाँ पे भी या थोड़ा माइंड में होते हैं। और अभी वो विकेट भी वहाँ पे बहुत फ्लैट बन जाती है, वो वैसी विकेट नहीं मिलती जहाँ पहले टर्निंग वाली थी। तो माइंड में बहुत सी चीजें होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज मेरा माइंड में होता है और मैं हमेशा उस पर ज्यादा फोकस भी करता हूँ कि अगर थोड़ा भी सपोर्ट विकेट की से मिले और थोड़ा भी ग्राउंड एवरेज हो, तो फिर मेरे ख्याल में अच्छी जगह पे बॉलिंग डालना किसी भी बैट्समैन के लिए मतलब टफ होता है कि आपको पर बड़ी ये शॉटें मारे। चीज, ये आप गलत है, आपको छक्के तो वैसे ही बहुत कम लगते हैं, ठीक है? अब आपको विकेट से जब लगते सपोर्ट तो भी, खूब लगते आपको हैं। सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आपको बाउंड्री भी बड़ी चाहिए, मतलब आप चाहते क्या हो, बैट्समैन जाए कहाँ हमारे बेचारे, आपको अब खेले तो आप बाउंड्री बड़ी इसलिए चाहिए कि आजकल आप देखो कि क्या क्या बल्ले उनके साथ, इवन मिस टाइम भी वो बाउंड्री क्लियर कर देता है। तो डेफिनेटली एज अ स्पिनर, और मैं मेरा मेरा जो स्पीड है वो भी ज्यादा है। तो अगर आप पेस चेंज करते हो, अगर आप 90 में डालते हो तो सडनली आप 75 76 में डालो, तो उसमें फिर आपको चांसेस मिलते हैं कि बाउंड्री छोटी भी हो तो आप विकेट ले सकते हो। अगर आप एक स्पीड के साथ डालते हो एवरेज 94 95, और फिर उसमें जो है ना इवन मिस टाइम भी हो जाए, तो चांसेस बहुत है कि बाउंड्री हाँ, क्लियर करें। वो कई बार होता है कि ऐसा लगता है कि आउट हो गया, पर वो फिर बाद में आता है, ग्राउंड बड़ा होता है तो यार फिर वो छक्का एग्जैक्टली ना exactly, वही लगता माइंड तो में हो होता है कि जाता। हाँ हाँ हाँ। और आपको तो पता है आप भी और मैं भी मतलब ज्यादा उस एंड से बॉलिंग करते हैं जो शॉर्ट हो ज्यादा, क्योंकि कैप्टन चाहता है कि आप पे रिस्क ले ले और आप विकेट ले लो। तो बिल्कुल, ज्यादातर मैंने जो लेग स्पिनर्स देखे हैं वो उस एंड से बॉलिंग डालते हैं जो छोटा हो और बैट्समैन उस पे रिस्क ले ले। ये तो है, ये चीज मैंने बैंगलोर में सीखी है, आई थिंक बैंगलोर से मुझे खेल के काफी कॉन्फिडेंस आई, बेंगलोर में क्योंकि सिर्फ आप ही डाल सकते हो भाई, हम वहां पे मुश्किल है हमारे लिए डालना। नहीं राशिद भाई, ऐसा नहीं है, वो मी तो वहां आप पे हर बहुत जगह टफ डाल है। सकते हो, क्योंकि मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपकी बॉलिंग देखता हूँ, थोड़ा आप चेंज है मतलब हमारे एक्शन वगैरह में, लेकिन आपका जो एरिया है उससे काफी मुझे सीखने को मिलता है कि स्पेशली जो उस पेस में अगर आपको टर्न मिलता है, तो
मैंने काफी बैट्समैनों से सुना है, उनसे बात भी किया, तो काफी डिफिकल्ट होता है। और कि आपको वो नहीं होता कि जैसे हम और लेग स्पिनर है कि उनको अगर आप फ्लाइट देते हो तो आपको पता लगता है कि, पर आपको आई थिंक हाथ से तो बहुत कम लोग रीड कर पाते हैं। और आई थिंक मैंने हाँ मतलब वो जो, हाथ को हाँ एग्जैक्टली आ, क्योंकि वो जो वो एक स्पीड बार होता है ना, तो उसी एक बार मेरा मेन, शायद मेरा मेन वेपन भी होगा कि मैं एक बार वो आया बैट्समैन था को ट्रबल कि करूँ। आप ऐसे कुछ आपका आया था कि ये गुगली है, ये लेग स्पिन है। मैं कहा ये हमें उस पिक्चर में नहीं पता लग रहा, कि तो जो एग्जैक्टली बैट्समैन को वो कैसे आईपीएल पता में लगेगा। एक पिक्चर आया था मेरा, और मेरा इस तरह पिक्चर था, जब मैं बॉलिंग कर रहा था तो एक एक्शन में ये आया था, दूसरे एक्शन में ये आया था। तो हाँ, वो पता नहीं नेचुरली हुआ था, मुझे उसका पता भी नहीं था कि हमारा टीम मैनेजर है, उसने मुझे ये पिक्चर भेजा कि भाई ये क्या है, ये कौन सा इशारा है। मैंने कहा मैंने भी अभी देखा, ये क्या है। कह रहा था क्या आप अरे वो एक जब इस गुगली तरह है करते हो तो इसीलिए। रॉन्ग वन है, और इस तरह करते हो लेग स्पिन है। मैंने कहा मैंने इसके लिए वहां से पता भी नहीं चलता, वहां से तो नजर भी नहीं आता इतना क्योंकि दूर इतना से टाइम तो। नहीं होता है बैट्समैन के पास कि मतलब वो हाथ देखेगा या मतलब बॉल देखेगा। एग्जैक्टली यही, एक ही दफा लोगों ने भी से पूछा, फैंस ने भी मैसेज की कि इसका क्या मतलब है, आप दो फिंगर्स और एक फिंगर। तो मैंने यही कहा कि मुझे खुद भी पता नहीं है सब कुछ, मतलब वो नेचुरली हो गया। मैंने बाद में देखा कि मैं इस तरह भी करता हूँ क्या। वो कई बार होता है, वो दूसरों को पता लग जाता है, पर वो पर आई थिंक उस पिक्चर का कोई यूज नहीं था, बस वो ऐसे ही एक आ गया कि चलो ये भी देख लेता है, क्या होता है ऐसा होता हो। पर एग्जैक्टली। वही बात है ना कि खान साहब की गुगली वगैरह पकड़ना मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन है मतलब। थैंक यू भाई। मैं आपसे एक तो मतलब हमेशा मैं हाँ, चाहता था कि आपसे एक सवाल पूछूं, लेकिन अ, जब आप बेंगलोर में बॉलिंग करते हो, स्पेशली बेंगलोर में, और आपने तो ज्यादातर बाहर भी खेला है, जिस तरह मतलब न्यूजीलैंड में मैंने नहीं खेला ज्यादा। वहां पे भी विकेट ऐसे होते हैं कि वहां पे आपको बड़ा टर्न नहीं मिलेगा। और उस टाइम में आपका माइंडसेट क्या होता है, क्योंकि आप बेंगलोर में आखिरी ओवर्स डालते हो, और सारे मतलब ऐसे प्लेयर देख उस टाइम आपके माइंड में क्या होता है, क्या स्ट्रेटेजी होती है कि कहाँ पे डालनी है, कहाँ पे नहीं डालनी है। माशाल्लाह, जब अभी तक जो बॉलिंग आपने की है डेथ ओवर्स में, मतलब इवन बड़े प्लेयर्स ने भी कुछ कुछ नहीं किया। तो मैं हमेशा ही चाहता था, क्योंकि आप जो पेस चेंज करते हो, जो लेंथ चेंज करते हो, तो वो मतलब मैं काफी इंजॉय कर रहा हूँ उस चीज को। तो आपका माइंडसेट क्या होता है उसके लिए? आशिक भाई उस टाइम थोड़ा माइंड में, क्योंकि आपको पता होता है कि इन ओवरों में आपको रन भी लगेंगे, पर एक चांसेस रहता है कि विकेटे जाने का। अब जैसे बेंगलोर वाला जो एग्जैक्टली। ग्राउंड है, उसपे अगर मैं किसी बॉलर को बैट्समैन को बोलूं कि मुझे 3 चौके मार दे, डिफिकल्ट होगा। और मुझे पता है कि उस ग्राउंड पे सिर्फ छक्के ही लग सकते हैं। तो मेरे को ये कि अगर मुझे छक्का लगे तो मुझे कहाँ पे एग्जैक्टली। जाना चाहिए। जैसे कवर के ऊपर से मारे तो बहुत अच्छा शॉट है, या मुझे स्टेप आउट होकर सीधा मारे वो अच्छा शॉट है। अगर कोई मुझे स्लोग वगैरह मारता है तो उसमें मेरे पास भी चांसेस रहते हैं कि वो आउट हो सकता है। लेकिन उस टाइम मेरे को ये देखना है कि इसका स्ट्रेंथ क्या है और ये कहाँ पे अच्छा खेल रहा है। तो उस टाइम पे मेरे थोड़ा एग्जैक्टली। माइंड में रहता है कि मैं थोड़ा दूर डालूं और जितना स्पिन करा सकूं उस पे। और जो मैं हमेशा, जो मेरा प्लस पॉइंट रहा है, जो मैं बॉल पेस वेरी करता हूँ, क्योंकि मैं इतना, मेरा ये नहीं है कि मैं एकदम से बॉल यहाँ पड़ा और सीधा उधर टर्न हो गया। जो मेरा जो हमेशा स्ट्रेंथ रहा है वो मेरा पेस वेरी रहा है। और वही मैं जो एग्जैक्टली। करता हूँ, और वही लास्ट लोग ओवर में कि कई बार हम करते हैं कि 3 कट पे लेके आप कवर्स पीछे ले लेते हो। तो उसमें बैट्समैन के माइंड में थोड़ा ये भी रहता है कि यार अगर स्टेप आउट होगा तो बाहर ना फेंक दे। तो उस टाइम हाँ थोड़ा सा हाँ। आपको उसके माइंड से भी खेलना पड़ता है कि अगर आप चाहे उस ओवर में एक भी बॉल बाहर मत डालो, लेकिन वो बैट्समैन के माइंड में रहता है। फिर माइंड वो में देखता रहता है है कि कि हाँ, हाँ इसलिए फील्ड भी लिए। हाँ, तो तो मुझे वो काफी मजा आता है, मतलब स्पेशली जब आप आखिरी में बॉलिंग डालते हो, और जिस तरह मतलब बैट्समैन को रिसीव करते हो पेस के साथ। तो मैं हमेशा कोशिश इवन नेट्स में भी करता हूँ कि थोड़ा मतलब मैं पेस को थोड़ा चेंज करूँ, थोड़ा कम लाऊं, लेकिन मेरा एक्शन ऐसा है कि हाँ, उसमें वो फिर आपको स्लो डालो आपकी तो मेन आप। मेन बॉलिंग पे इफेक्ट कर जाएगा, क्योंकि फिर वो, क्योंकि जो आपका क्विक एक्शन है, जैसे हम थोड़ा सा बॉल डालते हैं तो हम थोड़ा सा तो जोड़ा एग्जैक्टली जंप पोस्ट एग्जैक्टली। करके डालते हैं मतलब। हाँ, तो आई थिंक आई थिंक आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं। आप वो बहुत ही अच्छा कर रहे हो, आप चाहे बीबीएल खेलो चाहे कुछ भी लीग खेलो, आप आई थिंक
मैंने आपका बीबीएल में देखा है कि बहुत ही रेयर चांस होगा कि आपको 8 की एवरेज से रन पड़ा हो कभी। क्योंकि जो मेरे को मजा ऑस्ट्रेलिया नहीं में जो अभी मुझे तक। मजा आता है वो है कि बाउंस, हम्म। थोड़ा बाउंस अच्छा होता है। एग्जैक्टली। तो राशिद भाई, ये स्टार्ट कहाँ से किया आपने कि इस सेक्शन में आपको बॉल डालना है? वहां क्योंकि पे मैं एक बाउंस पढ़ मिलता रहा है था आपको, आपका कहीं जो पे। मेरे लिए मुझे चाहिए हाँ। होती है ना। एग्जैक्टली तो जब आपको वहाँ पे बाउंस मिलता है तो डेफिनेटली स्पिनर को जब एक जगह पे बाउंस मिलता है तो थोड़ी भी टर्न के लिए खुश होता है, क्योंकि थोड़ा भी टर्न मिल जाए उसके साथ बाउंस हो तो फिर हाँ। मारना बहुत मुश्किल होता है। तो यही एडवांटेज मुझे ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती है कि वहाँ पे थोड़ा बाउंस मिलता है और बाउंस के साथ थोड़ा स्पिन मिलता है, तो फिर वहाँ पे तो मतलब आपको इसीलिए आपको सक्सेसफुल। वो आपको पसंद है कि मतलब कि थोड़ा सा बॉल विकेट थोड़ा तेज हो और हाँ मतलब बाउंस के एग्जैक्टली साथ जाना? एग्जैक्टली हाँ। हाँ कि मतलब वो थोड़ा स्किठी विकेट हो, ऐसा विकेट ना हो कि जिसमें फंस जाए बॉल, जब फंस जाए तो फिर बैट्समैन को रीड करना आसान हो जाता है कि ये लेग स्पिन है, क्योंकि बाज बैट्समैन ऐसे होते हैं कि वो पिचिंग के बाद रीड करते हैं कि हम्म। ये रोंगो ने लेग स्पिन है। तो अगर विकेट थोड़ा स्लो हो फिर उसके बाद बैट्समैन के पास टाइम भी होता है कि वो खुद को एडजस्ट कर सके क्या है लेग स्पिन है या रोंगो है। तो तो जो विकेट ज्यादा स्किटी हो। इस बार आप खेलने आओगे तो मैं बोलता हूँ स्लो विकेट बनाओ भाई, स्लो विकेट बनाओ, तेज विकेट नहीं तो मैं बनाना। नहीं खेलूंगा ना फिर। तो मैं कुछ नहीं मैं खेलेंगे बोलूंगा फिर। कि नहीं, स्लो विकेट ही चाहिए। खान साहब आ नहीं जाए लेकिन असल में स्लो इंडिया विकेट नहीं चाहिए। इंडिया में अगर स्लो विकेट मिल जाए ना तो यहाँ पे टर्न आपको फिर थोड़ा ज्यादा मिलेगा। हाँ, और वो काफी इंडिया मुश्किल हो के जाता है बाहर कि एग्जैक्टली फिर मारना मुश्किल होता है, लेकिन दूसरी कंट्रीज में है कि वहाँ पे अगर स्लो हो जाए तो फिर वहाँ पे टर्न भी नहीं होगी, तो फिर ऐसा आता है कि आप बस सिर्फ फेंकते जाओ और वो मारते जाए। क्योंकि मैं अभी ऑकलैंड में खेला था, आई थिंक सामने का मैं देख रहा बाउंड्री था, हाँ हाँ। 40 एग्जैक्टली 48 है सामने का बाउंड्री। तो मैं वही सोचा बहुत कि छोटी थी। जैसे आपका जो स्ट्रेंथ होता है कि आप स्लो डाल के बैट्समैन रिसीव वगैरह करें, तो वहाँ कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप एग्जैक्टली बीच से नहीं कर सके। तो उसमें फिर मैंने एक बार प्लान किया था कि यार थोड़ा सा बाहर रखते हैं पांचवें छठे स्टंप पे, अगर स्लो डालें कि क्योंकि वहाँ पे साइड बाउंड्री थोड़ा बड़ा होता है साइड बड़ा कंपेरेटिवली। होते सामने बहुत छोटा था, वो मैच भी मैं देख रहा था। तो टी मैं ट्वेंटी वही हाँ। जब गप्टिल, आई थिंक गप्टिल बैटिंग कर रहा था, तो उसने ऐसे ही मुझे ऑस्टिन के बाहर से मारा और मुझे लगा ये आउट हो गया। तो अय्यर पीछे था, तो आई थिंक वो छक्का आई थिंक 50 मीटर के आसपास गया होगा। तो फिर मेरे को उस टाइम मैं कह यार अब डाले तो अब क्या डाले अब, क्योंकि अगर जब बैट्समैन अगर आपको सामने निकल के वहां मारने लग जाए, तो फिर बंदा कहते हैं यार एक काम फिर करो इन्हें सिंगल ही दे दो। एग्जैक्टली। तो राशि भाई, आपने जो ये बॉलिंग एक्शन है ये मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया, मतलब कहाँ से मतलब आपने ये स्टार्ट किया, मतलब क्या आपके माइंड में आया कि मुझे लेग स्पिन ही डालना है? और मतलब कैसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस कैसे करते थे आप? टू बी ऑनेस्ट जब मैं शुरू में हम मेरी सारी फैमिली क्रिकेट के बहुत शौक करते हैं और मतलब क्रिकेट को देखते हैं टीवी पे। तो जब भी मैं शाहिद अफरीदी और अनिल कुंबले की बॉलिंग देखता था तो मुझे काफी मजा आता था उनकी बॉलिंग देखना। और क्योंकि मुझे पसंद था तेज डालना, इवन बचपन से कि तेज तेज डालूं और लेग स्पिन भी हो तो तेज हो। तो हम ज्यादातर घर पे खेलते थे तो वहाँ पे स्लो डालने में आउट करना बहुत मुश्किल होता था, कि आप स्लो डाल देते तो फिर उसके साथ हम थोड़ा तेज 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 तेज, तो उसी के साथ शुरू हो गया घर बचपन से कि मतलब तेज डालो तेज डालो। तो आ, फिर जब इन दोनों को देखता था इनकी बॉलिंग देखता था, हमेशा यूट्यूब पे देखता था इनकी बॉलिंग, तो काफी मतलब कुछ सीखने को मिलता था कि यार कैसा करना है कैसा नहीं करना है। क्या आप देखो तो मेरा रनिंग एक्शन भी उनके साथ तेज जैसा है कि क्योंकि मैं उनको देखता था ज्यादातर और काफी पसंद करता था। तो बचपन ही से लेग स्पिन डालने का बहुत शौक था, लेकिन जो तेज डालता हूँ और ये सब मतलब भाइयों को आउट करने में मुश्किल होता था स्लो डालना, लेकिन फिर उसके साथ तेज शुरू किया। तो तेज शुरू करने के बाद जब मैं हॉट बॉल के साथ खेलने लगा तो शुरू में मैं नहीं डाल रहा था, मैं सिर्फ बैट्समैन ही था, मैं बैटिंग ही कर रहा था। एक ओवर डालता था मैच में, जब कोई बंदा शॉट एक ओवर शॉट होता था तो फिर मैं डालता था, वरना मैं बिल्कुल नहीं डालता था। मैंने तो अपनी बॉलिंग आई थिंक जब मैंने सीरियस ली है कि यार मैंने बॉलिंग 2015 6 14 14 के एंड में मैंने जो है ना बॉलिंग सीरीज ली थी कि भाई अभी मैंने
थोड़ा सीरियस लेना है, क्योंकि अपकमिंग अंडर 19 टूर, अंडर 19 सिलेक्शन थी, और वहाँ पे ट्रायल था हमारा। उससे पहले मैंने एक ट्रायल दिया था एज अ बैट्समैन, तो मैं ड्रॉप हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि यार अभी एज अ बॉलर देता हूँ, शायद कुछ चांस मिल जाए। तो फिर मैंने एज अ बॉलर जब दे दी, तो वहाँ पे उनको मेरी बॉलिंग पसंद आई, और फिर उन्होंने मुझे उसके लिए टीम में सेलेक्ट किया। लेकिन मैं जब पहले बैटिंग करता था तो मैं वन डाउन और ओपनिंग करता था, लेकिन जब अंडर 19 में एज अ बॉलर सेलेक्ट हुआ तो मेरा पोजीशन ऑटोमेटिकली नंबर 9 नंबर 10 पे आ गया बैटिंग का। तो उस टाइम से मैंने 2014 के एंड में मैंने अपनी बॉलिंग थोड़ी सीरियस ले ली, और फिर मैंने उसके बाद उस पर काफी काम शुरू किया, क्योंकि मेरे लिए डालना बहुत टफ था। घर पे आप डालते हो तो आपके लिए इजी होता है, नेट्स में डालते हो तो आपके लिए इजी होता है, लेकिन जब मैच होता है तो वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट सिनारिया होता है। तो शुरू में मैच में डालना इवन ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत दूर से बॉलिंग डाल रहा हूँ, और बॉल बिल्कुल पहुंचता ही नहीं है, जब पहुंचता था तो या फुल टॉस होता था या बिल्कुल पीछे ही गिरता था। तो फिर मैंने, एक मेरा दोस्त था, फिर मैंने उससे कहा कि भाई ऐसा कर ले कि हफ्ते में 3-4 मैचेस लिया करो, क्योंकि मैंने उसमें सिर्फ बॉलिंग करनी है, आप लोगों ने मुझे बैटिंग नहीं देनी है, मैंने सिर्फ बॉलिंग करनी है। तो उसने कहा कि ठीक है। फिर उसका ग्राउंडमैन के साथ अच्छा ताल्लुक था, तो उसने उसके ग्राउंड भी ज्यादा ले लिए, और फिर मैंने बॉलिंग ज्यादा कर रहा था मैचेस में। तो उसी में फिर बेहतरी आ गई, ज्यादा ऋषभ बेहतरी पंत उसी में का आ आया गई। है। ऋषभ पंत का आया, अच्छा भैया ऐसा करते हो, अब ध्यान रखूंगा। ऋषभ सब निकलवा लूंगा आज, मैं सब निकलवा लूंगा। अपने को फायदा मिलेगा तो रुक जा अभी। अभी आता हूँ मैं, साथ सब हाँ कुछ हाँ, निकलवाऊंगा राशिद भाई से मैं आज। ठीक है, वो देखते रहो आखिर तक। पर हाँ हाँ, बस अ, उसी से स्टार्ट हो गया, और अभी तक मतलब जब फिर मैंने ज्यादा फोकस भी जो है ना बॉलिंग पे की, क्योंकि पता चला कि मैं बॉलिंग में आगे चल सकता हूँ, तो फिर ज्यादा फोकस और ज्यादा ट्रेनिंग और ज्यादा प्रैक्टिस भी मैंने बॉलिंग की। अभी थोड़ा बैटिंग पे बिल्कुल मुझसे रह गया, अभी अभी थोड़ा थोड़ा बैटिंग के बारे में अभी सोच थोड़ा रहा हूँ थोड़ा अभी थोड़ा। हर जगह बैटिंग में। भाई भाई को मैंने हेलीकॉप्टर मारते देखा, फिर मैंने हार्दिक को देखा। अब मैं राशिद भाई को देख रहा हूँ हेलीकॉप्टर मारते हुए शॉट की। मतलब आप, मेरे को लग रहा है आप वेट ही कर रहे होते कि मैं अगर 15 रन भी बनाऊं ना, लेकिन उसमें से एक छक्का मुझे हेलीकॉप्टर का एक मारना ही अजीब मारना और गरीब शॉट होगा। है। वो मुझे याद है कुछ बाउंसर पे आपने ऐसे करके मारा, तो आई थिंक स्क्वायर लेग थी साइड, छक्का गया था। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, वो यॉर्कर डाल रहा था, तो मैं मैच से पहले वो मेरा जो हमारा जो बिग बैश में कोच है, तो वो हम्म। मुझे यॉर्कर डाल रहा था, और मैं इसी तरह मार रहा था जिस तरह झाड़ू मार रहे हैं। तो मेरे पास आया, मैंने कहा राशिद ये कौन सा शॉट है? मैंने कहा भाई बस आजकल तो सारे यॉर्कर आखिर में डाले, तो यॉर्कर को कहाँ पे मारोगे? तो उसने कहा कि ये तो शॉट मतलब डिफरेंट शॉट है। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो फिर मैच में जब आया तो टॉम कर्न बॉलिंग कर रहा था इंग्लैंड का, तो मैंने जब मार दिया तो डायरेक्ट छक्का हो गया। मैं उसकी तरफ देखने लगा, वो हंस रहा था फील्डिंग में, कह रहा ये क्या है? मैंने कहा बस जब माइंड क्लियर हो तो कुछ भी हो सकता है। ये तो है, क्योंकि आई थिंक उस वो एक कॉन्फिडेंस में मिल गया आपको कि मैच में हाँ लग सकता है ये। क्योंकि कई बार होता है कि हम एग्जैक्टली कुछ ट्राई करते हैं और वो मैच में नहीं होता, तो फिर हम कहते हैं यार नहीं, अगर मैच में नहीं हो रहा तो फिर इस चीज को छोड़ दो। एग्जैक्टली, हाँ हाँ। तो मतलब जब माइंड सही हो और स्ट्रांग हो तो कोई भी शॉट खेलना मेरे ख्याल में टफ नहीं होगा। राशिद भाई 19 टाइम मैं भी ऑलराउंडर था, अब मैं सिर्फ बॉलर हो गया हूँ। अच्छा। फिर प्रॉब्लम ये हो जाती कि अगर मैं बैटिंग भी करूं, फिर विराट भैया, रोहित फिर भैया, इनके फिर डाउन ऑर्डर मुझे चेंज करने पड़ते भाई, किसके हाथ में ओपन करूं। फिर कभी वन डाउन फिर जाने का मन सिलेक्शन कर कमेटी के लिए भी थोड़ा टफ था ना कि गया। फिर ऋषभ कह हमारे रहे ऐसा ठीक है ऐसा ही करो। ऑलराउंडर्स के लिए भी बहुत मुश्किल होती थी। ये तो है। तो आप जैसे, आई थिंक जो मुझे लगा है कि स्पेशली छोटे ग्राउंड में कोई बिल्कुल ही हार्ड हिटर होता है जैसे रसल है। क्योंकि उनको, हमें पता है कि इनके टॉप पे भी बॉल लगती है। क्योंकि मैंने जब बॉल डाला तो आई थिंक कंपेयर टू ऑल द टीम्स थोड़ा सा इन लोगों को मुश्किल होता है बॉल डालने के लिए, क्योंकि पावर इतना होता है। और ये लोग खड़े एग्जैक्टली, खड़े ज्यादा मार, खड़े खड़े ज्यादा मारते हैं। तो आई थिंक जो खड़े होके खेलते हैं, आई थिंक उनको थोड़ा डिफिकल्ट रहता है बॉल डालने की। थोड़ा भी छोटा गिरा, वैसे भी हमारे पास मिड विकेट नहीं होता। तो जब आप इनसे इनके अगेंस्ट बॉल डालते हो तो आपका माइंडसेट क्या रहता है? मतलब आप क्या सोचते हो कि
कौन सा लेंथ इनको ज्यादा डालना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर इन लोगों को जितना भी आप मुंह में डालोगे ना तो ये दूर मार। ओके। मैं इनको बॉलिंग डालता हूँ वेस्ट इंडीज बैट्समैन को, तो ज्यादातर माइंड में यही होता है कि इनको ऊपर नहीं देना ज्यादा। जब विकेट में कुछ ना हो तो उनको ऊपर नहीं देना, क्योंकि अगर इनको आपने दे दिया तो ये नहीं दे सकते ये रॉन्ग ऑन है, लेग स्पिन है, ये जरूर बाउंड्री जो है ना क्लियर करेगा। तो इनके लिए जब मेरा माइंड यही होता है कि थोड़ा पीछे रखो ये मैंने जितने भी बैट्समैन देखे हैं वेस्ट इंडीज के, वो बैकफुट पे इतना ज्यादा अच्छा नहीं खेलेंगे आपको, क्या वो बैकफुट पे जाके आपको जिस तरह ए भी खेलता है कि आप थोड़ा भी हाँ। पीछे होता तो वो बैकफुट में जाके आपको मारेगा उधर। तो मेरे ख्याल में इनको थोड़ा पीछे रखे, मेरा यही माइंड माइंड होता है जब इनको बॉलिंग करता हूँ कि उनको मुंह में नहीं देना है, थोड़ा पीछे रखो और उसको कंफ्यूज करो, रॉन्ग ऑन डालो, लेग स्पिन डालो, मिक्स अप करो, तो उसमें इनको मतलब ये टफ होता है कि अब ये रॉन्ग ऑन है कि लेग स्पिन है, तो उसी में आपको फिर विकेट लेने का चांसेस भी ज्यादा होता है। तो जब भी मैं इनको बॉलिंग करता हूँ तो मैं कभी भी माइंड में नहीं रहता कि मैं ऊपर डालूंगा। जब मैंने ऊपर डाली तो किस्मत अगर होगी तो ठीक है, वरना ये वो लोग फिर वो बहुत फिर बहुत उन पे बुरा मारे। डिपेंड उन पे उन लोगों पे डिपेंड करता है कि वो मिस रात को करते क्या खाया है? हैं। क्योंकि वो पावर ही अलग है, क्योंकि मैंने कभी ऐसे देखा नहीं कि लिटरली स्पेशली सब कर दो, कंफ्यूज कर दो। ये भाई अलग से कॉल करके सब पता कर लो, टेंशन मत ले एक्चुअली मुझे। मैं ऋषभ ऋषभ भाई का एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। जब मैं पहली बार ऋषभ भाई के साथ अंडर 19 में हम खेल रहे थे, तो वहाँ पे कोलकाता में खेल रहे थे, वहाँ पे एक साइड ग्राउंड था, तो उसी में हमारा मैच था, ट्राई सीरीज था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया। तो ओके। ऋषभ भाई ने काफी मारा, सबको बहुत मारा। उसने सेंचुरी भी मारी थी, तो हमारा एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो आ गया बॉलिंग के लिए। तो ऋषभ भाई ने एक छक्का मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा ना, 3 छक्के सर मुसलसल मारे। तो चौथा बॉल जब मारा तो उसने बैकफुट में खेल के ना मारना चाहता था, लेकिन मिड विकेट पे शॉर्ट, मिड विकेट पे कैच गया, तो उसने ड्रॉप किया। ओ उसने ड्रॉप किया ना, तो बॉलर क्या कर रहा है, वो उसने सर पे हाथ रख के अभी मुझे कौन बचाएगा इससे, हमने क्या किया, उससे कह वो रहे ग्राउंड में बता रहा है, हम हंस रहे कह रहा है अभी इससे कौन बचाएगा, आपने तो ड्रॉप किया कैच। कह रहे अभी 2 बॉल और डालना है। दो बॉल और भी डालने हैं और कौन बचाएगा ये, मतलब चीख चीख के बोल रहा था, पश्तो में बोल रहा था, तब ये से मुझे कौन बचाएगा, आपने तो कैच ड्रॉप किया। मैंने कहा बॉल डालो भाई। नहीं, ये भी एक ऐसा बैट्समैन है कि आप इसको अगर एक लेवल पे बॉल नहीं डालोगे तो ये आपका ही लेवल चेंज कर देगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब हर हर शॉट है इनके साथ, मतलब जो शॉट मतलब बैट्समैन के साथ होना चाहिए। इवन एज अ बॉलर आपको फिर टफ होता है कि इनको बॉलिंग करना, एक बैट्समैन के साथ अ, हर शॉट जब हो ना तो फिर बॉलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रशीद भाई, एक जाने से पहले चलो एक टीम बनाते हैं, अ, अपना इंडिया और अफगानिस्तान मिला के, जो हमेशा करते हैं, कि मैंने कई लाइव पे हम्म। देखा है। तो दोनों का कंबाइन करते हैं, और ठीक है, चलो आप स्टार्ट हो जाइए। तो मैं ओपनर से स्टार्ट करेंगे ना। तो ओपनर्स होंगे हमारे अभी जो करंट 11 है ना, सारे हाँ, जो करंट अभी प्लेयर्स जो हैं। हाँ। हाँ हाँ, ऐसा ना हो कि रिटायर्स को ले लें। ओपनर्स विल बी रोहित शर्मा, और उसके साथ शिखर धवन, ये हमारे ओपनर्स होंगे। ओके। वन वन डाउन डाउन पे पे खेलेगा विराट कोहली। विराट भाई, खेलेगा डेफिनेटली। और चौथे पे खेलेगा रहमत शाह, हमारा रहमत शाह। हाँ, वो स्पिनर अच्छा खेलता है, मैंने उसको बॉल डाला है उनको। एग्जैक्टली। रहमत शाह, फिर पांचवे पे आएगा राहुल। और नंबर 6 पे बैटिंग करेगा माही भाई।
कीपर माय भाई, नो डाउट। हाँ माय, नो डाउट उसको तो। और नंबर 7 पे हार्दिक, या नंबर राशिद 7 पे भाई, हार्दिक हो। राशिद भाई, इंडिया 11 नहीं बनाना। आप भी ले सकते हो अभी आ अपने रहे हैं ना, लिए। अभी बॉलिंग आ रहे हैं ना, बॉलिंग आ रहे हैं ना। कह रहा ठीक है, अभी बैटिंग बैटिंग हमारा, बॉलिंग आप बैटिंग करो। ना, हाँ ना, थोड़ा थोड़ा तो। अभी रामत शाह को डाल दिया बीच में। तो नंबर 7 पे 7वें पे हार्दिक। हार्दिक हो गया। नंबर 9 पे हो गया नहीं, 8वें पे मैं होऊंगा। 8वें पे आप, 9वें पे बुमराह। 9वें पे डेफिनेटली बुमराह। नंबर 10 पे होगा अ, कितने फास्ट बॉलर हो गए? हार्दिक हो गया, बुमराह हो गया, शामी होगा, 2 फास्ट, शामी भाई 10। और तो मुजीब। नंबर 11 मुजीब होगा। मुझे डन। तो मतलब ये हमारी 11 बन गई है। 11 बन गई है। और हम होंगे उस टीम के 12th में। जी आप लोग ही खेलो। या मैं खेलूंगा या आप खेलोगे 12 में? आप अगर नहीं मैं नहीं खेलोगे राशिद तो भाई, फिर राशिद भाई, हम डेफिनेटली दोनों आप। के डिपेंड करते हैं कहाँ पे खेल रहे हैं। बेंगलोर में तो आप खेलो भाई। क्या हम चेंज करते रहेंगे। हाँ। हम एक एक मैच करके खेलते रहेंगे, अब अपना हमारा नहीं, सेटिंग हो गया। 5 और आप डालो, 5 मैं डालूंगा। हाँ, या ये रूल होगा हमारा कि हमारी 11 हमारी टीम हमारे रूल। तो तो राशिद अभी भाई आप आप प्लीज बताओ ध्यान। अपनी 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 मैं अपनी राशिद भाई, अ- अपनी राशिद भाई मोस्टली यही है, क्योंकि मेरे को इतना अफगानिस्तान का अपने उनका इतना नाम नहीं पता है, पर मैं इसमें एक नाम यूज करूँ, जैसे 7वें पे जैसे हम एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसे पे ही अ, हार्दिक कुछ मैच खेलेगा और नाभी भाई कुछ मैच खेलेंगे। एग्जैक्टली, मतलब हाँ वो हार्दिक और मतलब एक नाबी ऑलराउंडर मतलब। पे, हाँ वो ऐसे चेंज होते रहेंगे। और मोस्टली बाकी टीम सेम ही रहेगी, ठीक करके। एग्जैक्टली, तो बाकी तो फिर आप उनको बाद हराना में फिर मुश्किल होगा। बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। तो राशिद एग्जैक्टली। भाई काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, प्लीज ध्यान रखिए आप। होपफुली थैंक यू अगर सो मच भाई, अगर बहुत बहुत आईपीएल शुक्रिया होता है तो आपका भी। जल्दी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह होपफुली जरूर ये मिलेंगे। चीज और खत्म हो जाए। सबको मेरा बहुत बहुत सलाम, जो भी अभी देख रहे हैं इंडिया में जितने भी हमारे फैंस है, काफी मेरा बहुत बहुत सलाम। और आई होप दे आर स्टेइंग सेफ एंड हेल्थी। अपने आप का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का, और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और फिर हम मैदान में आ जाए और आप लोगों को एंटरटेन करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत सलाम मेरी थैंक तरफ यू से। राशिद भाई। मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं राशिद भाई, टेक केयर। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह, टेक केयर भाई। सी राशिद भाई। सी यू भाई, अल्लाह हाफिज। हेलो। तो ये थे हमारे राशिद भाई, जिनकी बॉलिंग के हमने पूरे प्लान डिस्कस कर लिए हैं। ऋषभ ने नोट भी कर लिया, ऋषभ कॉपी पेन लेके तूने कर ले तू नोट। तो प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टिल डोंट गो आउट, और ट्राई करिए जितने भी काम आप कर रहे हो वो थोड़े